अभिमान ये एक ऐसा शब्द है जो पूरे संसार चक्र को बांधे हुए है। अभिमान, विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, जवानी का अभिमान और भी बहुत प्रकार के, धनाभिमान, जनाभिमान, ये अभिमान ही जन्म मरण का हेतु है। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये कभी सुख प्रदान नहीं करता, ये शोक दुख भय यही प्रदान करता है। पर अज्ञानी जनों को इसमें बड़ा सुख लगता है। जाति का अभिमान, धन का अभिमान, तो एक सुख की अनुभूति उनको होती है अज्ञानियों को। इसी अभिमान वृत्ति का त्याग कर दिया जाए तो भगवदानंद हृदय में जो है वह स्फुरित होने लगे। और हमारी मांग विषयानंद नहीं है, भगवदानंद है। विषयों में आनंद की खोज करना मानो जीवन को बर्बाद कर दे, पूरे जीवन को व्यर्थ कर देना। पर है बड़ा कठिन। सहज प्रवाह मन और इंद्रियों का प्रकृति की तरफ ही होता है, परमात्मा की तरफ तो साधना के द्वारा लगाया जाता है। और साधना करते हुए भी यदि अहंकार हो जाए तो भी वो साधना व्यर्थ हो गई। तो ये अहंकार जो है, ये भगवान की जब विशुद्ध कृपा होती है तब इसका नाश होता है। ना दो प्रकार से होता है, एक ज्ञान का प्रादुर्भाव होकर अहंकार का नाश करना, और एक परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देना सर्वनाश की लीला कि उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। अगर भक्त में कहीं थोड़ा भी अहंकार हो तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भूरी माने बहुत बड़ी, सेवक पर बहुत बड़ी ममता रखते हैं प्रभु। तो जहां भक्त कोई अभिमान करता है तो उसी अभिमान का नाश करने की लीला करते हो, बड़ी कड़वी होती है। ज्ञान के द्वारा अभिमान का नाश हो जाना थोड़ा सरल है, सहज है, लेकिन लीला के द्वारा परिस्थिति प्रकट करके फिर अभिमान का नाश होना है, बड़ा कड़वा है। इतना कड़वा है कि देव ऋषि नारद जी ने भगवान अपने इष्ट श्री हरि को साप दे दिया, जाओ जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखी हूं वैसे तुम दुखी हो, जो तुमने हमें बंदर का स्वरूप दिया वही तुम्हारी सहायता करे। देखो कितना अभिमान गिरा दिया कि अपने इष्ट को साप दे दिया। हम जिनकी चरण रज की आराधना करते हैं उनको दुख देने की बात कह दी और प्रभु ने स्वीकार कर लिया। इसलिए उपासक को चाहिए अभिमान से बचे। गुरु कृपा से अभिमान नष्ट हो जाता है। जब साधक अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसका धीरे धीरे अभिमान गलित होते होते वो फिर देखता है कि भगवत कृपा से सारे कार्य हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। कर्ता और भोक्ता भाव हटा कि वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, जाति प्राण धनानियांतु सुयशो राशि परीक्षीयताम सद्धर्मा विलयम प्रयांतु सततम सर्वैश्च निर्भर्ष्यताम आधिव्याधि सतेन जीर्यतु वपुर्लुप्तो प्रतीकारतः श्री वृंदा विपिनम तथापि नमना त्यक्तुम ममास्ताम मतिः। साधक को कभी शरीर संबंधी अभिमान करना ही नहीं चाहिए कि मैं अमुक जाति का हूं, मेरे पास इतना धन है, मैं इतना बलवान हूं, बुद्धिमान हूं, ज्ञानी हूं, बहुत साधन परायण हूं। ऐसे अभिमान को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। शरीर संबंधी स्मृति का त्याग ही साधना है। हमको अपने शरीर की सुध न रह जाए ऐसी भगवत स्मृति एक तार चले
कि इष्ट के चिंतन में इतना हम डूब जाएं कि शरीर का चिंतन ही ना हो। यही साधना है। मैं किस जाति में पैदा हुआ हूं, मैं कहां पैदा हुआ हूं, मैं रूपवान हूं, मैं जवान हूं, मैं गुणवान हूं, धनवान हूं, बलवान हूं। यही अभिमान हमें भक्ति महारानी से बहुत दूर किए हैं। जैसे कोई रास्ते में जब कोई महान आता है तो फूलों के पावड़े बिछाते हैं, तो तुम्हारे हृदय में महान भक्ति पदार्पण करने वाली है और तुम अभिमान रूपी बड़े बड़े कांटे बिछा दो तो तुम्हारे हृदय में कैसे आएगी? विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। जहां विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, यौवन का, ये सब अभिमान रूपी कांटे पड़े हैं, उसके हृदय में भक्ति महारानी कैसे पधारे? सठ कंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। फिर राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के। नगर नारी कहते हैं वैश्या। बस वो वैश्या की तरह, जैसे वैश्या श्रृंगार करती है पर पुरुष से रमण करने के लिए, ऐसे वो भक्ति का स्वांग करता है विषयी पुरुषों को रिझाने के लिए। भरतार भगवान श्री हरि के रिझाने का उद्देश्य हट जाता है विषयी पुरुषों का, भक्ति का आडंबर करके, नाटक करके विषयी पुरुषों को रिझाने का, नहीं रिझवन भतार के। इसलिए उपासक इससे डरे। शरीर चिंतन, इंद्रिय मन के द्वारा भोग चिंतन, गर्व, घमंड, अभिमान, ये बहुत भक्ति में बाधक है। तो श्रीपाद कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन में मुझे अखंड वास करना है, अब जाति पक्ष को मिटा देना है। हमें ये नहीं देखना कि हम किस जाति के हैं। ये जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या ना सी। सेवक जी महाराज कह रहे सब अविद्या है। ये कोई सत्य विषय नहीं है। पीछे हम सुअर रहे, इस जन्म में मनुष्य बन गए, फिर आगे जाकर के बिगड़ जाएगी तो नाली के कीड़ा बन जाएंगे, भूत प्रेत बन जाएंगे, बढ़िया पुण्य बन गया तो देवता बन जाएंगे, और भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो कपड़े बदलते रहते हैं, आत्मा तो वही रहती, तो कपड़ों की क्या जाति। इसलिए जाति पक्ष को साधारण भाव में नहीं लाना चाहिए। और चाहे प्राण चले जाएं, अब अपने आराध्य देव की आराधना नहीं छोड़नी, प्राणों का मोह भी छोड़ देना चाहिए। प्राण के मोह में भूख प्यास, जीने की आशा, इनका त्याग कर दे। चाहे आज हमें बुला लो, चाहे 50 वर्ष बाद बुलाना, जाना तो हमें आपके पास ही है, तो हम तो आज ही तैयार हैं। अब आप देख लो कब बुलाना है। और रही प्राणों के पोषण की बात, तो जो आप व्यवस्था कर देंगे उसी में हम राजी रहेंगे। तो जाति, प्राण और धनानि, धन आदि, इसमें सब विषय आ जाते हैं। हमको वही विषय चाहिए जो प्रभु देते हैं। हमें किसी विषयी पुरुषों की चाटुकारिता करके, धनी मानियों के पीछे डोल करके उनसे भोग सामग्री एकत्रित करना, ये तो नरक का रास्ता है। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनबे पे धूर। अगर बने तो हमारे इष्ट देव से। इष्ट देव कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा, तुम तो निश्चिंत होकर केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। अनन्य चिंतयन्तो माम, लाखों बार ये बात सुन चुके हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम। क्या ऐसी स्थिति आ रही हृदय में कि अपने श्यामा श्याम के सिवा हम और कुछ सुनना न चाहे, देखना न चाहे, और किसी से कुछ पाना न चाहे? दे तो श्यामा श्याम दे। कैसे जानेंगे कि श्यामा श्याम दे रहा है? कैसे जानेंगे मेरा प्रभु दे रहा है? जब हम कोई कामना ना करें और अयाचक वृत्ति से अपरिचित व्यक्ति के द्वारा हमारी सेवा हो, तब समझना चाहिए भगवान से प्रेरित होकर कर रहा है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो, इससे धन का अभिमान, धन की प्रियता नष्ट हो जाएगी। जाति की प्रियता, प्राणों की प्रियता और धनानि, धन आदि की प्रियता का नाश। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। यान तो सुयसो राशि परीक्षीयताम, अब इस शरीर का बड़ा यश हो रहा है, बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है, बड़ा मान है,
स्वीकार मत करो। अगर यश प्रतिष्ठा मान स्वीकार करोगे तो देहाभिमान पुष्ट हो जाएगा और भगवान की भक्ति या शुद्ध ज्ञान प्राप्त होना कठिन हो जाएगा। सम्मानम कलयाति घोर गर्णम, ये सम्मान बड़ा जहर है, मीठा जहर है, इसे मांग कर पिया जाता है। सम्मान की प्रियता प्रतिष्ठा इतनी जोर की हो जाती है कि बड़े बड़े अच्छे साधकों में भी ईर्ष्या, मत्सरता और मान प्रियता ये भगवान से दूर कर देती है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। बड़े बड़े अच्छे संतों साधकों में भी जब दूसरे की यश कीर्ति होती है तो अपने हृदय में जलन होने लगती है। उसी जलन का नाम ईर्ष्या है, मत्सरता है। महापुरुष जन कहते हैं इसे त्यागना बड़ा कठिन है, क्योंकि अपनी मान प्रतिष्ठा का जब भोग होता है तब ये रोग पैदा हो जाता है। ईर्ष्या और मात्सर्यता मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मान प्रतिष्ठा को भी धूल धूसरित कर दे, ना स्वीकार करे। वो चाल चले जिससे मान प्रतिष्ठा ना हो, जिससे लोग सुयस करके भीड़ लगा करके भजन की वृत्ति हटाते हैं, तो ऐसी चाल साधक को चलना चाहिए कि कोई उसके पीछे न पड़े। मान प्रतिष्ठा से दूर रहने के लिए सिद्ध महापुरुषों ने पागलों का सा नाटक किया है। जड़, बहरे, गूंगे, विक्षिप्त, ऐसा स्वांग किया कि ये विक्षिप्त है, ये पागल है, ये बहरा है, ये गूंगा है, ऐसा। क्योंकि बोलेंगे तो विद्वता प्रकट हो जाएगी, सुनकर उत्तर देंगे तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, और अगर प्रवीणता दिखाएंगे तो फिर प्रतिष्ठा पुष्ट होती चली जाएगी। इसलिए वो जड़ दिखाई देते हैं, पागल जैसे, मूक, बहरे। ये भगवान की प्राप्ति के लिए कान होते हुए भी बहरे बन गए, जवान होते हुए भी मौन हो गए, और विद्वान होते हुए भी विक्षिप्त पागल का सवरोल करते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं सुयसो राशि परीक्षीयताम, सुयस हमारा क्षीण हो जाए, सद्धर्मा विलयम प्रयांतु। अगर हम प्रेम धर्म के पालन करने वाले हैं तो अन्य धर्मों का त्याग हो ही जाता है। भगवान कह रहे हैं तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। माता पिता, बंधु, परिवार, नाना प्रकार के कितने लोक धर्म हैं। यदि आप विरक्त हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, तो ऐसे सत धर्मों का भी त्याग कर देना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा, केवल तुम मेरी शरण में हो जाओ, सब धर्मों का त्याग करके। तो सद्धर्मा विलयम प्रयांतु सततम और सर्वैश्च निर्भरस्यताम। बहुत लोग तिरस्कार करते हैं, जिनमें आसुरी प्रवृत्ति होती है, वो संतों की भागवतिक चेष्टाओं का विरोध करते हैं। स्वाभाविक, संतों का तो किसी से विरोध नहीं होता, स्वाभाविक विरोध उनके हृदय में प्रकट होता है, ये उनका स्वभाव होता है। जहां तनिक भी आसुरी प्रवृत्ति होगी तो संतों की मंगलमयी चेष्टा होती है, नाम कीर्तन करना, भगवत कथा वार्ता करना, तो उनका हृदय जलता है, और उस जलन में वो संतों का विरोध करते हैं, संतों का तिरस्कार करते हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति होती है उसको विरोध अच्छा लगता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं सततम सर्वस्व निर्भरस्यता। तो यदि कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, तो उसे सहना, झुक जाना, हार जाना, यह हमारा धर्म है। भा भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। अभी समय आएगा, आगे देख लो, अभी कल्याण कर लो अपना भजन करके, नहीं आगे न सत्संग मिलेगा और न भगवत चर्चा मिलेगी। व्यापार सत्संग बना लिया गया, उपदेश व्यापार बना लिया गया। जो 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 धीरे धीरे सत्य वस्तु का अपहरण होता चला जा रहा है, और जहां सत्य वस्तु होती उसका विरोध होता है। उनके द्वारा किए हुए अपमान और प्रतिकूलता को आनंद पूर्वक सह लेना, इस श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं सर्वैश्च निर्भरस्यताम।
सब लोग मिलकर के यदि निंदा करें, सब लोग मिलकर तिरस्कार करें, तो भी अपने मार्ग में स्थित रहे, कभी विचलित ना हो। आधी बाहर दैवी प्रकृति के द्वारा जो कष्ट मिलता है उसे आदि कहते हैं। सर्दी है, गर्मी है, प्रतिकूलता है, तिरस्कार है, निंदा है, ये सब आदि के अंतर्गत आते हैं। और व्याधि शरीर के रोग के अंतर्गत आते हैं। इस मार्ग के उपासक को बहुत परिपक्व रहना चाहिए। जाति का अभिमान नहीं, प्राणों का मोह नहीं, धन सुख की आशा नहीं, सुयश प्रतिष्ठा इसको मिटा दे और करे सत धर्मों का त्याग करके, सत धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म, प्रेम धर्म स्वीकार करे, और कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, सब मिलकर निंदा करे, तो भी विचलित न हो, अपने मार्ग में चले। और आधी दैवी आपदा, सर्दी, बरसात, प्रतिकूलता, तिरस्कार, ये जब मिले तो इनको चुपचाप सहो। और व्याधि शरीर के रोग आदि जब आवे तो भी इनको, ये परमार्थ बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। तब हृदय द्रवित होकर प्रियालाल की तरफ बहता, पहले इन कठोर नियमों का पालन करें। व्याधि सतेन सैकड़ों रोग हो जाए तो चुपचाप उनको सहे। जीरियतु वपुर लुप्त प्रतिकारता, कोई प्रतिकार ना करे, इनका विरोध ना करे। तुम्हारा विरोध हो रहा है उसे सह जाओ, शरीर में व्याधि है उसको सह जाओ, बाहर से आपदा आ रही उसको सह जाओ, कोई अपमान, निंदा, तिरस्कार चुपचाप सह जाओ। और सहना बहुत कठिन है। सहाय सो साधु, ऐसे सामर्थ्यशाली महात्मा रहे हैं पर पिट गए हैं। पंडित रामकृष्ण बाबा के माथे पे डंडा मारा कि हलवा खवाओ, बोले नहीं है, तो फिर माथे पे डंडा, सह गए। सहना बहुत जरूरी है। इस मार्ग में, प्रेम मार्ग में तो सहना बहुत जरूरी है। अगर जो जितना सह गया उतना ही वो महान प्रियालाल का कृपा पात्र बन जाएगा। इसीलिए कह रहे जाति को मिटा दो, प्राणों का मोह मिटा दो, धन के द्वारा प्राप्त सुखों का त्याग कर दो, मान प्रतिष्ठा का त्याग कर दो, सद्धर्मों का त्याग कर इष्ट में पूर्ण अनन्य हो जाओ। यदि सब लोग मिलकर तुम्हारी निंदा करें, अपमान करें तो उसे सह जाओ, आधी को सह जाओ, व्याधि को सह जाओ। और पूरे जीवन किसी का प्रतिकार मत करो, ऐसी व्यवस्था मत करो, अपने बल का प्रयोग मत करो कि जिससे तुम्हारा विरोध बंद हो जाए। नहीं, और विरोध होने दो और उसको सहो। जितना सहोगे उतना ही महान बनते चले जाओगे। रक्षति संसार भयात सदोषो मप्यशेष देह भृद वृंदम वृंदावन मिति तेन प्रणितम तन्नौमि काननम किमपि। चाहे जितना दोष युक्त प्राणी हो, एक अपराध से बच जाए, केवल वैष्णव अपराध से, तो श्रीधाम वृंदावन उसे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देता है। रक्षत संसार भयात सदोष, दोष युक्त है, वृंदावन वास करता है, पर वैष्णव संत जनों के चरणों में कोई अपराध नहीं करता। बस एक अपराध, संत वैष्णव जनों का कोई अपराध नहीं करता, तो श्रीधाम वृंदावन उसे निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगा। वृंदावन मिति तेन प्रणितम तन्नौमि काननम किमपि। जो वृंदावन का आश्रय लिए है, प्रणत है, तो श्रीधाम वृंदावन चाहे जितना वो दोषी हो उसे परमानंद की प्राप्ति करा देगा, यदि एक अपराध ना बने, कभी वैष्णव अपराध ना बने, संत अपराध ना बने।